देखिए, अगर मैं आपको एक लाइन में इसका यामाहा रेज़ियर 125 हाइब्रिड का रिव्यू दूँ ना, तो ये फसीनो है। फसीनो जो अभी मैंने कुछ दिनों पहले रिव्यू करा था, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल वही स्कूटर है, बस कपड़े दूसरे पहना दिए हैं। तो यानी कि अंदर सेम पर्सन है और कपड़े चेंज हैं, यानी कि स्टाइलिंग चेंज है। एक दो चीज़ें और डिफरेंट हैं, जाहिर सी बात है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पर मैंने सोचा यार कि चलो पहले डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर जनरली क्या होता है कि मैंने नोटिस किया है कि अगर आप लौंडे हैं तो आप कहेंगे यार मैं ना फसीनो जो है वो ख़ासतौर से लाल कलर में या पीले कलर में वो मैं नहीं चलाऊँगा, मैं ये रे ZR ले लूँगा और वो मैं अपनी बहन के लिए ख़रीदूँगा। या फिर अगर आप लड़की हैं और आप अपने दोस्तों को बोलती हैं कि मैं अपने पापा की बेटी नहीं हूँ, बेटा हूँ, तो आप फसीनो ना लेके शायद इसको ज़्यादा प्रेफर करें। पर मेरा ये फ़र्ज़ है आपको बताना कि दोनों स्कूटर सेम हैं, चैसी, इंजन सब कुछ सेम है, बहुत मामूली से डिफरेंसेस हैं, इन एडिशन टू ऑफ कोर्स यू नो द टोटली डिफरेंट स्टाइलिंग। ठीक है, अब देखिए फसीनो के अंदर आपको DRL मिलती हैं, ठीक है, इसमें आपको पोजीशन लाइट मिलती है और LED लाइट इसमें भी है, उसमें भी है। फ़र्क क्या है देखिए, मेन उसकी जो DRL है ना वो काफ़ी ब्राइट है। ये सिर्फ पोजीशन लैंप है, मतलब ये बस एक तरह से कहना चाहिए एक मोमबत्ती की तरह है, वो प्रॉपर DRL है। और उसमें यहाँ पर स्विच भी दिए रखा है, जैसे मान लीजिए आप शाम के टाइम पे आप अपनी कॉलोनी में वेल लेट है तो आपको हेडलाइट क्यों जलानी है ना, तो आप उसको जो है सिर्फ DRL जला सकते हैं। और फिर इसकी जो टेल लाइट है वो नॉर्मल हैलोजन है, उसकी LED है। और यही दो चीज़ें हैं यार। आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। और चलिए अब चला के बात करते हैं। और देखिए, एक चीज़ आपको बताऊं मैं कि इसका भाई देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि बिल्कुल इसका फसीनो वाला हिसाब किताब है, तो यानी कि अच्छा इसका वेट भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, 98 kg जो है, और ये फुल टैंक ऑफ फ्यूल के साथ है, ठीक है। तो यानी कि अलॉन्ग विद द फसीनो इवन दिस इज़ द लाइटेस्ट 125 स्कूटर इन द सेगमेंट। अरे सेगमेंट क्यों बोल रहा हूँ जब मैंने 125 cc बोल ही दिया है। तो यानी कि अपने सेगमेंट में ये और फसीनो सबसे लाइटेस्ट स्कूटर्स हैं। अब उससे क्या फ़ायदा होता है, दोनों ही जो स्कूटर्स हैं, ठीक है, वो आपको पार्किंग से निकालने में, डालने में, डबल स्टैंड पे लगाने में, भीड़ भाड़ में चलाने में बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। और बिल्कुल फसीनो की तरह, ठीक है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, भैया यामाहा है तो हैंडलिंग अच्छी होगी ही। राइड क्वालिटी हल्की सी फर्म है, क्योंकि यामाहा है तो हैंडलिंग ज़्यादा अच्छी होगी, राइड क्वालिटी हल्की सी फर्म होगी, ठीक है। और सीट जो है बहुत कंफर्टेबल है, पिलियन सीट बहुत कंफर्टेबल है। और शायद 780-785 वही फसीनो वाली सीट हाइट है, तो आराम से आपके पैर टिक जाते हैं। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि 4 फीट 11 इंच के हैं, कि मतलब 4 फीट 11 इंच के भी हैं, मेरी 5'1" हाइट है, मैं आराम से चला लेता हूं, तो यानी कि 5 फुट आपकी हाइट है तो आप आराम से चला लेंगे। और उससे 1 इंच कम भी है तब भी चला लेंगे, ठीक है। और फ्यूल एफिशिएंसी इस स्कूटर की आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और यहाँ मैं अब एक चीज़ बोलूँगा, इसमें जो SMG है, पता नहीं लोगों ने उसके बारे में क्या क्या बोला है कि इसके अंदर एक एडिशनल बैटरी है। ये हमारे दोस्त ने बोला है मोटर बीम के अपने रिव्यू के अंदर। अरे भाई, एक्स्ट्रा बैटरी नहीं है। इनफैक्ट जो इसकी बैटरी है 5 एम्पियर वाली, वो उतनी बड़ी बैटरी है 5 एम्पियर वाली जो नॉर्मल नॉन हाइब्रिड के अंदर है। बड़ी बैटरी भी नहीं लगाई है इन्होंने, एक्स्ट्रा बैटरी तो आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है। हाँ, तो कोई बैटरी अलग से पावर प्रोड्यूस जो है नहीं कर रही है, अलग से बैटरी नहीं है। इससे आगे निकालूं भाई से। सो बेसिकली हाउ इट वर्क्स इज, देखिए SMG स्टार्टर मोटर जनरेटर, ठीक है। तो मैंने आपको फसीनो के वीडियो में भी बताया था कि इस टेक्नोलॉजी से ये होता है कि जो स्टार्टर मोटर होती है वो इन्होंने हटा दिया है। तो जो
जनरेटर है जिसको हम ऑल्टरनेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो जनरेटर है वो उसका काम क्या है भाई, बैटरी को चार्ज करना, ठीक है। तो वो क्या करता है, इन्होंने SMG क्या है बेसिकली, वही जनरेटर जो है स्टार्ट करते टाइम वो मोटर का काम करता है। यानी कि जैसे ही आपने इसको थंब स्टार्टर को आपने अंगूठे से दबाया या उंगली से दबाया, जैसे भी दबाया और आपकी प्रेफरेंस है, तो उस टाइम पे वो इंजन को घुमाएगा, ठीक है, स्टार्ट कर देगा और उसके बाद अपने मेन काम पे आ जाएगा जो कि है आपका जनरेशन का, ठीक है। और वो बैटरी को चार्ज करता रहेगा, ठीक है। तो जो नॉन हाइब्रिड वाला स्कूटर है उसके अंदर भी स्टार्ट स्टॉप है। तो उसके अंदर यही होता है कि स्टार्ट करते टाइम वो मोटर का काम कर रहा है और बाकी सारे टाइम पे वो काम कर रहा है आपका जनरेटर का, ठीक है। ऑफ कोर्स जितनी बार गाड़ी स्टार्ट होगी उतनी बार वो मोटर का काम करेगा, इंजन को घुमाने का। इसमें क्या है कि इसको जब महसूस होता है कि आपको ख़ासतौर से इंक्लाइंस पे होता है, फ्लैट सरफेस पे, ठीक है। अब मैंने इस पे 150 किलो का आदमी बैठा के चेक नहीं कर पाया मैं, पर मेरे हिसाब से देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ फ्लैट सरफेस पे कब काम करेगा, जो कि आप कभी नहीं करेंगे। आपने ब्रेक दबाए, रेस दी, ये देखिए, तो यानी कि सिस्टम को एहसास हो रहा है कि उसके ऊपर लोड पड़ रहा है, तो वो पावर असिस्ट की बत्ती जलेगी और वो 3 सेकंड के लिए जो SMG है वो चार्जिंग छोड़ के मोटर का काम करेगा, यानी कि इंजन को असिस्ट करेगा, इंजन को टॉर्क देगा एडिशनल। इसका मैंने वीडियो अलग से डाल रखा है, देख लीजिएगा। इंक्लाइन पे आपको मदद करती है, आपको महसूस नहीं होगा, ठीक है। शायद आप बैक टू बैक जो नॉन हाइब्रिड है और हाइब्रिड ये वाला है उसको आप एक इंक्लाइन पे चलाएंगे तो शायद महसूस हो, पर इम्कानात ये हैं कि महसूस आपको तब भी नहीं होगा। बट देन द पॉइंट इज़, मेरा काम है टेक्नोलॉजी टेस्ट करना, काम कर रही है, और आपको ये भी बताना जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, भैया अलग से बैटरी नहीं है, सिर्फ SMG है। उसको बस इन्होंने प्रोग्राम ऐसे कर दिया है कि नॉन हाइब्रिड के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, इंजन को स्टार्ट करने के टाइम मोटर का काम करती थी। ये जब इसको एहसास होता है, महसूस होता है कि भाई अब पावर चाहिए ज़्यादा, इंक्लाइन वगैरह पे लोड ले रही है गाड़ी, उस टाइम पे 3 सेकंड के लिए आपको असिस्ट करती है, दैट्स इट, ठीक है। तो साहब ये था मेरा रिव्यू, और आप मुझे आपके जो भी सवाल हों आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। और बहुत जल्दी मुलाकात होती है एक और नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।